शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दूसरी शादी। मियाँ बीवी में घरेलू इख्तलाफात पर मबनी शानदार किस्सा। मैं अपनी बीवी को तलाक दे रहा हूँ। मकबूल साहब ने पहली बार ये बात मुझसे की तो मैं चौंक उठा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हालात इस नहज पर पहुँच चुके हैं, लेकिन उनके लहजे से साफ अंदाज़ा हो रहा था कि वो वाकई हतमी फ़ैसला कर चुके हैं। मैं किसी के घरेलू मामलात में दखल अंदाज़ी के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन चूँकि बात ख़ुद उन्होंने शुरू की थी, इसलिए मैं निहायत मोहतात अंदाज में पूछा कि वजह क्या है। उन्होंने एक नहीं कई वजूहात गिनवा दी। मसलन ये कि जब मैं दफ्तर से थका हारा घर आता हूँ तो वो मुझसे कहती है कि हमें कहीं बाहर घुमाने ले जाएं। इनकार करूँ तो मुंह बनाकर बैठ जाती है। बच्चों को बिला वजह डांटती रहती है। मैं घर के लिए फ्रूट भी खुद से ख़रीद लाऊं तो उसमें से 100 नुक्स निकालती है। खाना इंतहाई बदमज़ा बनाती है। घर में हर वक्त एक लड़ाई की कैफियत तारी किए रखती है। हालांकि बेडरूम में हर वक्त एसी चलता रहता है, फिर भी उसका चिड़चिड़ापन ख़त्म होने को नहीं आता। मैंने गहरी सांस ली। वजूहात तो वाकई बड़ी ठोस हैं। ये बताइए कि ऐसे मामलात को देखकर यकीनन आपको गुस्सा आता होगा। वो तिलमिलाए ज़ाहरी बात है। मैं इतनी गर्मी और हबस में घर आता हूँ तो सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं मिलती। ज़च होकर कई दफ़ा खाना खाए बगैर बाहर निकल जाता हूँ। मैं सीधा हुआ, ओह फिर तो आप भूखे रह जाते होंगे। उन्होंने पैर फैलाए, नहीं, बाहर किसी होटल से खा लेता हूँ या किसी दोस्त के पास चला जाता हूँ। मैंने सर हिलाया। ज़ाहिरी बात है, बंदे ने भूखा तो नहीं मरना। ये फरमाइए कि जब आप अपनी अहलिया से लड़ते हैं और खाना खाए बगैर चले जाते हैं तो वो कहाँ से खाना खाती है? क्या मतलब? वो घर में ही होती है, घर का ही खाना खाती है। उसने भला कहाँ जाना? मैंने उनकी तरफ गौर से देखा। उसका मतलब है खाना अच्छा ना बने तो आपकी ये सहूलत है कि आप बाहर जाकर खा सकते हैं। वो एक लम्हे में बात समझ गया और पहलू बदला। देखिए, मैं कौन सा अपनी मर्जी से बाहर जाता हूँ। घर का माहौल और उसकी बदतमीज़ी मुझे बाहर जाने पर मजबूर करती है। मैंने सोफे की पुश्त से टेक लगाई। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा ये बताइए कि आपकी ड्रेसिंग बड़ी अच्छी होती है, शर्ट टाई पेंट पहनते हैं और जितनी भी गर्मी हो जराबों के साथ बूट पहनते हैं। आपको इस मौसम में उलझन नहीं होती? वो हंस पड़े। ये क्या सवाल है? आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी का एसी भी बहुत अच्छा है और मेरा दफ्तर भी एयर कंडीशनड है। मैं भी मुस्कराया। अच्छा ये बताइए, आप ऑफिस के ड्रेस में कितनी देर धूप में खड़े हो सकते हैं? वो बुखलाए। धूप में? सवाल ही पैदा नहीं होता। 1 मिनट भी नहीं खड़ा हो सकता। मैंने कुछ आसानी पैदा की। चलें, अगर आपको नॉर्मल स्वेटर्स और टी शर्ट्स पहना दी जाएं और पैरों में चप्पलें हों, फिर आप कितनी देर धूप में रह सकते हैं? वो चिल्ला उठे। ये आप क्यों मुझे धूप में खड़ा करने पर तुले हैं? भाई साहब, इस मौसम में तो सादा कमरे में बैठना मुहाल है, आप धूप की बात करते हैं। मैं हंस पड़ा। चलें धूप को छोड़ते हैं, ये बताएं आप हीटर के सामने बैठ सकते हैं? उनका बेख्तियार कहकहा निकल गया। हाँ, सर्दियों में पूरा दिन बैठ सकता हूँ, लेकिन इन दिनों तो हीटर का नाम सुनकर भी पसीने छूटते हैं। मैंने तीसरी ऑप्शन पेश की। चलें हीटर भी रहने दें। अगर एक छोटे से कमरे के एक कोने में आग जला दें तो वहाँ आप मौजूदा मौसम में कितनी देर बैठ पाएंगे? मकबूल साहब झुंझला गए। आप क्यों मुझे जिंदा जलाने पर तुले हैं? ज़ाहिरी बात है, छोटे से कमरे में आग जल रही होगी तो इस मौसम में तो कमरा तंदूर बना होगा। यहाँ कोई पागल ही रह सकता है। दुरुस्त फरमाया। हमारी बीवियाँ ही वो पागल हैं जो ऐसे मौसम में भी किचन जैसे छोटे कमरे में हमारे लिए खाना तैयार करती हैं, चाय बनाती हैं, रोटियाँ पकाती हैं और ठंडे कमरों में हमारे सामने लाकर पेश करती हैं। यह दिन में 3 दफ़ा बाकायदा इस जहन्नुम नुमा कमरे में 1-1 घंटे से ज़्यादा गुजारती हैं। इस दौरान इनसे कभी गलती से नमक भी ज़्यादा डल जाता, मिर्चों के तनासुब में भी कमी पेशी हो जाती, लेकिन ये अपना काम अधूरा नहीं छोड़ती।
बच्चे अक्सर 3 टाइम के अलावा भी नूडल्स टाइप खाने की कोई ऐसी फरमाइश कर देते हैं जो सिर्फ किचन में ही तैयार हो सकती है। ये उनको भी मायूस नहीं करती। शाम को जब थके हारे घर आते हैं तो ये हमसे ज़्यादा थकी हुई होती हैं, लेकिन इस उम्मीद पर सारा दिन गुजारती हैं कि शाम को जब शोहर वापस आएंगे तो उनके साथ चंद लम्हात घर के बाहर की फ़िज़ा में गुजारने का मौका मिलेगा। थोड़ी तब्दीली मिल जाएगी, लेकिन हम चूँकि उनको दिन के वक्त किचन की आग के सामने झुलसते नहीं देखा होता, इसलिए हमें लगता है कि घर में एसी चल रहा था, लिहाजा ये सारा वक्त एसी में ही बैठी रहती है। रही बात आपकी ख़रीदी हुई चीज़ों में नुक्स निकालने की, तो मोहतरम याद कीजिए, जो फ्रूट हम घर के लिए लाते हैं उसमें से हम और हमारे बच्चे कितना खाते हैं और हमारी बीवियां कितना। ये बेचारी इसलिए नुक्स निकालती हैं कि गले सड़े फल खाकर उनके बच्चे या बच्चों का बाप न बीमार पड़ जाए। घर में लड़ाई की कैफियत इसलिए भी होती है कि हम बाहर की दुनिया के लिए निहायत मीठे और हंसमुख बने रहते हैं, लेकिन घर में दाखिल होते ही हमारी हैबत जाग उठती है, क्योंकि तय पा चुका है कि सिर्फ बीवी का काम ही शोहर को खुश रखना है। हमें गर्मी लगे तो हम तड़प उठते हैं, काट खाने को दौड़ते हैं, लेकिन बीवी किचन में आग के सिरहाने खड़ी रहकर हमारे पेट पूजा का इंतज़ाम करे तो फिर भी हमारी ख्वाहिश होती है कि वो अपने लहजे का मीठापन बरकरार रखे। हम एसी वाली गाड़ियों से उतरकर एसी वाले दफ्तर में बैठते हैं, वापसी पर घर के एसी वाले कमरे में आकर लेट जाते हैं, फिर भी हमारे मसाज ठंडे क्यों नहीं होते। जब हम घर का खाना छोड़कर होटलों या दोस्तों के घर जाकर पेट की भूख मिटाते हैं तो वहाँ भी खाने में हज़ार नुक्स होते हैं, लेकिन वो हमें क्यों काबिले कबूल होता है? सिर्फ इसलिए कि हमें तब पता होता है कि यहाँ कोई दादागिरी नहीं चलेगी। मकबूल साहब दम बखुद मेरी सारी बातें सुनते रहे। उनकी आंखों में हल्की हल्की सी नमी आ गई थी। मैंने शुक्र अदा किया कि ऐन मौके पर वो बात समझ गए थे। ताहम 1 हफ्ते बाद इत्तला मिली कि उन्होंने अपनी अहलिया को तलाक देकर अपने दफ्तर की किसी कोलीग से शादी कर ली है। मैंने बड़ा सोचा कि मकबूल साहब ने ऐसा क्यों किया। एक ही वजह सामने आई, वो चूँकि कोलीग से शादी का इरादा कर चुके थे, लिहाजा उन्हें कोई बहाना दरकार था। उन्होंने एक की बजाय कई बहाने तराशे और फिर अमल कर गुजरे। उनकी शादी को 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है। इस अरसे में उनसे बहुत कम मुलाकातें रहीं। कल वो अचानक रात के 9 बजे बगैर किसी इत्तला तशरीफ़ ले आए। बड़े खुश नज़र आ रहे थे। ड्राइंग रूम में बैठते ही बेतकल्लुफ़ी से बोले, यार बाकी बातें बाद में, भूख लग रही है, जो भी पका है ले आओ।